हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैनपाई पर। और आज मैं आपके लिए मशोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन के सीजन 2 के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी लोगों को एक पार्टी करते हुए देखते हैं और रूडी मन में कहता है, उस रात के बाद मैं काउंटर एरो के साथ लगातार काम कर रहा हूँ। मेरी रेपुटेशन भी बढ़ गई है, यहाँ तक के लोकल विलेजर्स भी अब कुइगमी रूडस के बारे में बात करने लग गए हैं। और एक और चीज भी बदली है, मैं और सारा और नजदीक आ गए हैं। फिर सारा रूडी से कहती है, मेरे डैड एक शिकारी थे, इसलिए मैं बचपन से ही तीरंदाजी की प्रैक्टिस करती आ रही हूँ, इसलिए ही मैं तीर कमान का इस्तेमाल करती हूँ, जबकि ये एडवेंचरर्स के लिए सही नहीं है। फिर रूडी कहता है, मेरे डैड एक नाइट थे, पर मेरे पास तलवारबाजी की जगह मैजिक का टैलेंट ज्यादा था, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक रॉक्सी नाम की मेग टीचर को हायर किया था। फिर सारा पूछती है, क्या वो मेग एक लड़की थी? तो रूडी कहता है, हाँ, वो मेरी मास्टर है और वो सबसे कमाल के इंसान है। जिसे सुनकर सारा उदास सी हो जाती है। फिर रूडी कहता है, साथ ही कुछ बातें सारा का मूड खराब भी कर देती हैं। तभी सारा कहती है, चलो टॉपिक चेंज करते हैं, मुझे नाइफ भी अच्छे से चलाना आता है और मैं उसका इस्तेमाल अपने गियर्स को रिपेयर करने के लिए भी करती हूँ, पर मेरा ब्लेड बहुत ही खराब होता जा रहा है और मैं एक नया खरीदने का सोच रही हूँ। हे रूडस, अगर तुम कल फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ एक लेने चलोगे? तो रूडी कहता है, हाँ जरूर चलूंगा। और उन्हें देखकर तिमोथी और सुजाने दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं, जिससे सारा भी शर्मा जाती है। फिर रूडी मन में कहता है, अचानक से मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझसे किस चीज के लिए पूछा, एक डेट के लिए। फिर अगले दिन हम रूडी को देखते हैं और सारा भी वहाँ पर आती है और उसे ऐसे कपड़ों में देखकर रूडी भी चौंक सा जाता है। फिर रूडी कहता है, चलो वहाँ चलते हैं। इसके बाद वो दोनों चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में से वो दोनों कुछ फ्रूट्स लेते हैं और उन्हें खाते हुए जा रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक वेपन शॉप पर आते हैं और सारा वहाँ जाकर दो ब्लेड्स देखती है और वो एक रूडी को दे देती है, जिसे देखकर रूडी भी खुश हो जाता है। फिर रूडी उन दोनों के पैसे देता है और फिर वो दोनों वापस चल पड़ते हैं। इसके बाद हम उन्हें एक बार में देते हैं और सारा कहती है, आज तो मजा आ गया। उन सब चीजों को देखकर मुझे एक नई ब्रेस्ट प्लेट लेने का मन कर गया। तो रूडी पूछता है, क्या तुम्हारी अभी वाली में कोई दिक्कत है? तो सारा कहती है, मैंने इसे बहुत वक्त पहले लिया था और अब ये टाइट हो गई है। फिर रूडी कहता है, क्या कहा टाइट? तो सारा कहती है, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? सच में तुम सभी मर्द एक जैसे ही होते हो। फिर वो एक और गिलास पीती है और कहती है, मुझे जरा सा नशा हो रहा है, जब भी हम साथ में होते हैं तब मैं कुछ ज्यादा ही पी लेती हूँ। तो रूडी पूछता है, क्या सच में? तो सारा उसके कंधे पर सर रखकर कहती है, हाँ, शायद मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सेफ महसूस करती हूँ। फिर रूडी मन में कहता है, क्या ये वही है जो कि मैं सोच रहा हूँ? फिर सारा कहती है, रूडस। तो रूडी कहता है, हाँ सारा। और वो मन में कहता है, ठीक है, लो मैं चला। यही वो वक्त है जब मुझे अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। फिर रूडी एक गिलास पीता है और कहता है, बहुत देर हो गई है तो क्यों ना हम घर चले, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूंगा। और वह मन में कहता है, मुझे सावधान रहना होगा और सही वक्त आने पर कदम बढ़ाना होगा। सही कहा ना पॉल? तभी सारा कहती है, मुझे लगता है मैं कुछ वक्त और बात कर सकती हूँ। तो रूडी कहता है, तो क्यों ना हम लोग किसी और बार में चले? तो सारा कहती है, शायद हम तुम्हारे कमरे में जा सकते हैं। जिसे सुनकर रूडी मन में कहता है, क्या उसे अंदाजा भी है कि वो क्या कह रही है? नहीं नहीं, मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरा मतलब मेरे और सारा के बीच में वैसा कुछ नहीं है। पर रुको, उसके मूड को पढ़ो, शायद मुझे सेल्फ डिसिप्लिन को भूलकर फ्लो के साथ चलना चाहिए। फिर रूडी कहता है, तो फिर चलो चलते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर आते हैं और रूडी जाकर कैंडल जलाता है और सारा भी अपनी ऊपर की ड्रेस उतार कर बैठ जाती है। फिर रूडी कहता है, क्या मैं कुछ पीने के लिए लेकर आऊं? तो सारा कहती है, परेशान मत हो और यहाँ आओ। फिर रूडी उसके पास जाकर बैठ जाता है और सारा कहती है, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा मतलब अगर तुम उस दिन मुझे ढूंढने ना आते तो मैं जरूर मर जाती, तो इसलिए तुम कर सकते हो। जिसे सुनकर रूडी उसे नीचे लेटा देता है और किस करता है। फिर वो उसकी ऊपर की ड्रेस को उतारता है और सारा भी उसकी ओर देखती है। तभी रूडी चौंक सा जाता है। फिर वो अपनी शर्ट को उतार कर फेंक देता है और अपना काम शुरू करने लग जाता है।
फिर वो अपने मेन पार्ट को पकड़ता है और तभी उसे एक शौक सा लगता है और वो कहता है ये क्या। फिर वो मन में कहता है आखिर में मुझे पता चला और समझ में आया कि मुझे क्यों कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सारा की बॉडी में कोई परेशानी नहीं थी, उसकी बॉडी कमाल की थी। हाँ, वो कमाल की है, परेशानी मुझ में थी। मेरी बॉडी मुझे चेतावनी के सिग्नल्स भेज रही थी, या कहा जाए तो वो कुछ भी नहीं भेज रही थी। मामला बिल्कुल शांत था। फिर वो हाँफता हुआ कहता है क्यों, कैसे, ऐसा कब से हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं नहीं चाहता था तब ये खड़ा हो जाता था, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा? मेरी बॉडी के साथ ये क्या हो रहा है? तभी सारा कहती है पता है तुम मुझे कोई पसंद वसंद नहीं हो, मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी, तुम्हारा एहसान उतारना चाहती थी, तो कुछ गलत मत समझ लेना। मुझ पर ये फर्ज था, इसलिए मैं ये कर रही थी। जिसे सुनकर रूडी को एक शौक सा लगता है। फिर सारा कहती है फिर मिलते हैं। तो रूडी कहता है हे रुको। तभी सारा घटिया कहकर चली जाती है, जिससे रूडी उदास सा होकर बैठ जाता है। फिर हम उसे एक बार में ड्रिंक करते हुए देते हैं और तभी सोल वहाँ पर आते हुए कहता है अरे यहाँ कौन है? क्या ये कोई गमीर नहीं है? मैंने तुम्हें हमारे फेवरेट बार में ड्रिंक करते हुए कभी नहीं देखा। तुम किस बात पर उदास हो? आज का दिन बुरा था क्या? जरूर होगा। जब कोई परेशानी आती है तब तुम हमेशा भाग ही जाते हो और तब तक बेवकूफों की तरह मुस्कुराते हो जब तक तुम्हें कोई दिलासा नहीं देता। तभी रूडी खड़ा होकर उसे एक पंच मारता है तो सोल कहता है कमीने। फिर रूडी कहता है आखिर तुम किस बात पर गुस्सा रहते हो? तुम मेरे साथ हमेशा लड़ाई करते रहते हो, क्या तुम यही चाहते हो? तभी वो उसे एक पंच मारता है। फिर वो कहता है एक बेवकूफ की तरह मुस्कुराने में क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह लोगों की बेइज्जती करूं और दिखावा करूं? लेकिन इससे लोगों में तुम्हारी ओर जलन, नफरत और दुश्मनी बढ़ जाती है और वो तुमसे दूर हो जाते हैं। पर अगर मैं भी तुम्हारी तरह घमंडी बर्ताव कर सकता तो मैं जरूर करता। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे नफरत करें, इसलिए मैं हंसता हूँ। और अगर तुम्हें उससे गुस्सा आता है तो क्या हुआ? तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? रुको और मुस्कुराओ। भले ही तुम ऐसा नहीं करना चाहते, जब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो रुक कर कहता है छोड़ो, इसका कोई फायदा नहीं है, ये मेरा अंत है। चलो अब आओ और मुझे मारो, अपना मजा करो। जब मैं नीचे गिर जाऊं तो मेरे ऊपर हंसना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हें लड़ाई में नहीं हरा सकता। जिसके बाद वो उसके ऊपर ही रोने लग जाता है और कोनराड सोल के पास आकर कहता है हे सोल, बच्चे पर जरा रहम दिखाओ। तो सोल कहता है हाँ जरूर। फिर वो रूडी से कहता है माफ करना, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, शायद तुमसे बुरे हालात किसी ने नहीं देखे होंगे। तो रूडी कहता है आखिर तुम्हें इसके बारे में क्या ही पता है? फिर सोल कहता है खैर तुम आराम से पियो और मुझे सब बताओ, अपने दिल का हाल बताओ, शायद ऐसा करने से तुम्हें फैसला लेने में मदद हो जाए। इसके बाद सोल कहता है तो तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़कर चली गई क्योंकि तुम्हारा खड़ा नहीं हुआ। तो रूडी कहता है तो क्या अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे? तो सोल कहता है बिल्कुल भी नहीं, पर अगर तुम्हें कोई छोड़ कर गया है तो तुम्हें उसकी वजह तो पता करनी ही चाहिए। फिर रूडी कहता है मेरे साथ कुछ हुआ था, उस वजह से मैं उदास था। मुझे एक लड़की पसंद थी, बहुत कुछ हुआ और फिर हमने वो किया, वो हम दोनों के लिए पहली बार था। तो सोल कहता है वैसे सभी को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। फिर रूडी कहता है पर जब मैं उठा तब वो जा चुकी थी। तो सोल कहता है तो मतलब उसने तुम्हें छोड़ दिया? फिर रूडी रोने लग जाता है। तो सोल कहता है रोना बंद करो यार, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है तो मुझे लगता है कि हमें वजह मिल गई है। फिर रूडी कहता है क्यों एरिस, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तो सोल कहता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुमने कोई गलती की होगी। फिर रूडी कहता है क्या कहा गलती? तो मतलब मैं जरूर बिस्तर में उतना अच्छा नहीं हूँ। तो सोल कहता है फिलहाल जो हालात हैं उससे चीजें और भी मुश्किल हो रही हैं, तो चलो तुम्हें ठीक करते हैं। तो रूडी पूछता है कैसे? फिर सोल कहता है मुझसे मत पूछो, लेकिन अगर यही परेशानी है तो तुम वही सेम चीज कर कर परेशानी ठीक कर सकते हो। तो रूडी पूछता है मतलब? तो सोल कहता है इसे मेरे जैसे प्रो पर छोड़ दो। इसके बाद वो उसे उस शहर के रेड लाइट एरिया में लेकर जाता है और फिर उन्हीं में से घर में लाता है। फिर रूडी एक कमरे में आता है और वहाँ खड़ी लड़की कहती है मैं एलिस हूँ और आपसे मिलकर खुशी हुई सर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? तो रूडी कहता है मैं र्यूडस ग्रेराट हूँ। फिर एलिस कहती है तो आपसे मिलकर खुशी हुई र्यूडस। इसके बाद वो उसे एक ड्रिंक देती है और कहती है मैंने आपके बारे में अपनी बहन से सुना था, आपने पिछली सर्दियों में फ्री
फ्री में उस पर हीलिंग स्पेल इस्तेमाल किया था। तभी रूडी को उस वक्त के बारे में याद आता है। फिर एलिस कहती है, आपके जैसा कमाल का शख्स मेरे बिस्तर में है, इसके बारे में बाकी लड़कियां सुनेंगी तो उन्हें बहुत जलन होगी। फिर रूडी कहता है, क्या मैं एक और ले सकता हूँ? तो वो कहती है, जी जितना आप चाहें, पर रात छोटी है तो क्यों ना आप मेरा भी मजा चखें। तो रूडी कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर एलिस उसे सेड्यूस करती है और रूडी उस ड्रिंक को पीकर कहता है, लगता है अब हम शुरू कर सकते हैं। तो वो कहती है, जी जरूर। फिर वो अपनी ड्रेस निकालती है और कहती है, अब रूडस प्लीज बिस्तर पर आ जाइए। फिर रूडी उठकर उसके पास जाता है और एलिस कहती है, मैं अपने पूरे दिल से आपकी सेवा करूंगी। फिर हम कुछ वक्त के बाद सोल को बाकी लड़कियों से बात करते हुए देखते हैं। तभी रूडी वहां पर आता है और सोल कहता है, हे क्विगमीर कैसा रहा? तो रूडी कहता है, एलिस ने हर एक चीज ट्राई कर कर देख ली, लेकिन उनमें से एक भी काम नहीं की। और एलिस कहती है, मुझे माफ करना कि मैं आपके काम नहीं आ पाई। तो रूडी कहता है, नहीं एलिस, तुमसे जो हो सकता था तुमने वो सब कर लिया। फिर सोल कहता है, अब हम लोग क्या करें और तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? तो एलिस कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि र्यूडस औरतों से डरते हैं। जब भी वो मुझसे बात करते, मेरी ओर देखते या मुझे छूते थे तो वो डरपोक नजर आते थे। पर अगर उनकी पार्टनर कोई ऐसी हो जिनसे इन्हें कोई डर ना हो और जिस पर इन्हें विश्वास हो कि चाहे चीजें जैसे भी हो जाएं, लेकिन फिर भी वो इनसे नफरत नहीं करेगी, तो शायद ये उसके साथ कर पाएंगे। तो सोल कहता है, कोई घंटी बजी। फिर रूडी मन में कहता है, एक बार के लिए मुझे रॉक्सी का ख्याल आया था, लेकिन ये काम नहीं करेगा। फिर वो सर हिलाकर ना बोल देता है। फिर एलिस कहती है, मुझे लगता है ऐसे रिश्तों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इन्हें धीरे धीरे ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो सोल कहता है, अब समझा, खैर छोड़ो, अब पियो, ऐसे पियो जैसे कल आने ही नहीं वाला। तो रूडी कहता है, ठीक है। फिर इसके अगली सुबह एलिस उन्हें उठाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से घर की ओर चल पड़ते हैं और सोल कहता है, हे क्विगमीर। तो रूडी नशे में कहता है, क्या है? फिर सोल कहता है, वो लड़की सारा, शायद तुमने उसके साथ कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। तो रूडी नशे में कहता है, जल्दबाजी से तुम्हारा क्या मतलब है? बेशक मैंने जल्दबाजी की, पर हम उतना आगे तक नहीं गए। तो सोल कहता है, नहीं, मेरा मतलब वो सब करने के लिए तैयार थी, पर शायद तुम्हें खुद को इमोशनली तैयार करने के लिए वक्त चाहिए था। फिर रूडी कहता है, तुमने ये कहा तो है, लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि ये बस उसका फर्ज था। तो सोल कहता है, नहीं, जिस तरह से मैंने देखा है उससे तो यही लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। इसके बाद वो दोनों आगे जाते हैं और रेड लाइट एरिया से बाहर निकलकर सोल कहता है, खैर तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तो क्यों ना एक बार उससे फिर से मिलो और इसके बारे में बात करो। तो रूडी कहता है, मैं समझ गया, मैं उससे आज शाम या कल बात करूंगा। तो सोल पूछता है, क्या तुम सच में समझ गए हो ना? आज असल में वो दिन है जब मैं। तभी रूडी कहता है, मैंने कहा ना कि मैं समझ गया, तो मुझे परेशान मत करो। वैसे भी अगर कोई गड़बड़ हो भी गई तो भी किसे परवाह है, मुझे उस जैसी लड़की चाहिए भी नहीं, वो बस एक बच्ची है, मुझे एलिस जैसी लड़की चाहिए। तभी सारा वहाँ पर आती है, जिससे सोल भी शौक सा हो जाता है। फिर रूडी आगे कहता है, सोल्डर मैंने सही कहा ना, शॉपिंग करवानी, डिनर पर ले जाना, क्या तुम्हें ये बच्चों वाली चीजें पसंद है? तो सोल कहता है, हे क्विगमीरा बस करो। तभी रूडी कहता है, क्या बस करूं? मैं बस नहीं करूंगा। पर तभी उसे एक एहसास होता है, क्योंकि सोल पूरी तरह से शौक में खड़ा होता है और जब रूडी पीछे देखता है तो वहाँ पर सुजाने और सारा खड़ी होती हैं और वो ये सब बातें सुनकर शौक हो चुकी होती है। फिर वो गुस्से में उसकी ओर आती है और रूडी कहता है, नहीं सारा, मेरा वो मतलब नहीं था। पर तभी सारा उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम सबसे घटिया हो, मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। फिर रूडी ने उसे जो ब्लेड गिफ्ट में दिया था वो उसे फेंक कर चली जाती है और सुजाने भी उससे कहती है, इस बार तुमने हद पार कर दी। और इस चीज से रूडी का सारा नशा भी उतर जाता है और सोल भी कहता है, अरे यार। फिर रूडी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उस ब्लेड को उठाता है और उसे निकालकर खुद को ही मारने लगता है, लेकिन सोल उसे रोक कर कहता है, बेवकूफ, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी उसके पीछे जाओ और उसे सारी बात समझाओ, जल्दी से उठो और उसके पीछे भाग कर जाओ। तो रूडी कहता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मेरा अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। फिर सोल कहता है, ठीक है, तो क्यों ना हम तुम्हारे घर चलें
तुम्हारे डैड कहाँ रहते हैं, क्या असुरा में? तो रूडी कहता है मिलिस में। तो सोल कहता है शायद वो बहुत दूर है। फिर वो खड़ा होता है और कहता है तो क्या हमारे साथ चलना चाहोगे? जिसे सुनकर रूडी उसकी ओर देता है और सोल कहता है डची ऑफ नेरिस में एक बड़ा सा लेबरंथ मिला है, हम आज वहाँ जाने का सोच रहे हैं, क्या तुम भी साथ आना चाहोगे? जिसे सुनकर रूडी पूछता है तुम मुझे अपने साथ आने के लिए क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तो सोल कहता है हाँ, मुझे तुम्हारी वो अजीब सी हंसी और तमीज से पेश आना पसंद नहीं था, लेकिन अब मैंने जान लिया है कि तुम्हारे दिल में क्या है। अब मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम ऐसा बर्ताव क्यों करते हो, तो मेरे पास तुमसे नफरत करने की कोई वजह नहीं है। फिर रूडी मन में कहता है लगता है मैंने सोल्डर के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच लिया था। मैं इसके बारे में ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि हमारी पहली मुलाकात ठीक नहीं थी, लेकिन शायद ये मेरी सोच से ज्यादा अच्छा है। फिर सोल पूछता है तो क्या कहते हो? तो रूडी अपने आंसू पोंछता है और खड़ा होकर कहता है मैं चलूंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। तो सोल कहता है ठीक है, तो फिर किस चीज का इंतजार है? और इस सब के लगभग 1 साल बाद हम एक छोटे से देश के एडवेंचरर गिल्ड में 2 लोगों को बातें करते हुए देखते हैं और उनमें से एक कहता है क्या तुमने उस कमाल के मेघ के बारे में सुना है जो अभी अभी सामने आया है? उसकी मदद से सिर्फ 20 लोगों की पार्टी ने एक स्ट्रे ड्रैगन को मार दिया। तो दूसरा कहता है उसका नाम क्या है? तो वो कहता है शायद उसका नाम क्विगमी रियूडस है। तभी एक लड़की उन दोनों की ओर आते हुए पूछती है क्या तुम मुझे उस अफवाह के बारे में और बता सकते हो? तो वो कहता है कौन सी अफवाह? और हम देखते हैं कि वो लड़की एली नेलिस ड्रैगन रोड होती है और वो कहती है उस एडवेंचरर क्विगमी रियूडस के बारे में। फिर वो कहता है मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो वो कहती है चलो भी ध्यान से सोचो, अगर तुम्हें उसके बारे में और कुछ याद आ गया तो तुम मेरे साथ एक रात बिता सकते हो। तभी वो अपने साथी की ओर देखता है जो कि उसे इशारे से हाँ कह रहा होता है। फिर वो जरा सा सोच कर कहता है ओ हाँ याद आ गया, बेसरंट। वो बेसरंट के दूसरे शहर पिपिन में है। तो एली नेलिस कहती है क्या सच में? तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो धीमी सी आवाज में कहती है आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। इसका नेक्स्ट एपिसोड संडे को रात को रिलीज होगा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मंडे को आ जाएगी। तो अगर आप लोग उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।